Today we will be studying about transportation in plants. This is the next video in which we will study how minerals and water and food gets translocated or transported in plants. Now, the transportation is carried out in plants by vascular elements. And what are vascular elements? It includes xylem and phloem. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. Xylem and phloem जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं. जाइलम वाटर और मिनरल्स का करवाता है. रूट से लेकर अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट में वो लेके जाता है यूनी डायरेक्शनली. और फ्लोएम जो है ये लीव से फूड को इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस ट्रांसलोकेट कराता है लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. तो ये मल्टी डायरेक्शनल इनफ्लो हो गया. ठीक है. इनमें से जाइलम जो होता है वो डेड टिश्यू होता है. ये डेड टिश्यू इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम ट्रकीट्स. इनमें से केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है. इसको मैंने ग्रीन कलर में बना रखा है इस डायग्राम में. हम यहाँ से देखते हैं. ये स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम है. ये आपने क्लास 9th में कर रखा है, फिर भी आपको मैं समझा रही हूँ. Now these are the xylem vessels which have pits in them through which the water gets transported. It's in the crisscross manner. It's not like it's moving in a straight manner. It moves in a crisscross manner through the pits. और इनके adjacent में ये ग्रीन कलर के मैंने बना रखा है xylem parenchyma. Xylem parenchyma stores excess of water and minerals. It is the living tissue of the xylem tissue. और फिर ये xylem ट्रकीट्स मैंने बना रखे हैं ब्लू कलर के. ये ट्रकीट्स भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है. और जाइलम फाइबर्स ये ब्राउन कलर के जो कि इसको सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम को. इनको वुड फाइबर्स भी कहते हैं. दिस इज अबाउट जाइलम. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है. इसके 4 कंपोनेंट्स हैं. फ्लोएम में एक यहाँ पर होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स. जो सीव ट्यूब्स होते हैं ये पूरा ट्यूब है जो इसका एक एक सेल सीव सेल कहलाता है. इनमें पेरफोरेशंस होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं. और इसमें भी जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो क्रिस क्रॉस ही होता है इस तरीके से. ठीक है. थ्रू द पिट्स देयर आर पिट्स. ये पिट्स होते हैं छोटे छोटे. इनके थ्रू ये फूड इस तरह से ट्रांसलोकेट होता है. एंड इनके साइड में ये कंपेनियन सेल्स हैं. कंपेनियन सेल्स में भी ट्रांसलोकेशन होता है इस तरीके से. ये भी इन्वॉल्व होते हैं. और इनके ड्वेल फंक्शन होते हैं. 2 फंक्शंस होते हैं. एक तो ये खाने को ट्रांसलोकेट करते हैं. दूसरा ये एक्सेस ऑफ फूड को सुक्रोज को स्टोर भी कर लेते हैं. फ्लोएम पेरेन्काइमा मैंने इसके साइड में बना रखा है. ये फ्लोएम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है. और फिर ये फ्लोएम फाइबर्स हैं ब्राउन कलर के. फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं जैसे जाइलम फाइबर्स जाइलम में देते हैं. और बात यह है कि जो फ्लोएम फाइबर होता है it is the only dead part of the phloem tissue. जाइलम में ओनली लिविंग पार्ट था जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम में ओनली डेड पार्ट है फ्लोएम फाइबर्स. दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट टॉपिक वी नीड टू स्टडी इज अबाउट ascent of sap. हाउ वाटर एंड मिनरल्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. पानी और मिनरल्स रूट से लेके प्लांट के अपर पार्ट्स तक किस तरीके से पहुंचते हैं ये हमने पढ़ना है. So I've just drawn one diagram to make you understand. Now these are the roots, of course. This is the trunk of the plant, the tree. And these are the leaves amongst which I have drawn 1 or 2 for you to understand. We very well know that there is a process that occurs through the leaves and that is called loss of water vapor. Water in the form of vapors. अब ये याद रखना ज़रूरी है. वेपर ही लिखना है, केवल वाटर नहीं लिखना. Vapors of water are released through the leaves, through the stomata, and the process is called transpiration. This also you are very well aware of. This is called transpiration. Now once transpiration occurs, what happens is the cell through which the water has been lost in the form of vapors will start undergoing plasmolysis. That is, it will start shrinking. Such a cell cannot carry out its functions and rather it will slowly die. So what happens, this cell, it tries to make up its way how to live.
So it will take the water from the adjacent cells. The adjacent cell will begin to shrink, so it will take the water from the midrib. In the midrib there becomes water deficiency, and because of water deficiency it will take from the petiole. This is the tension which is created, which will take it from the petiole. The petiole undergoes some amount of tension, so it will take water and minerals from the xylem vessels which are lying in the trunk of the tree. Likewise, the upper part of the trunk undergoes tension and it begins to take the water from the xylem vessels which are present in the lower regions of the trunk, middle region and then to the lower region. So the xylem vessels are undergoing tension and the water is moving upwards. Okay, this tension is further passed to the roots. The roots will supply water to the upper parts of the trunk, and the roots further will pass to the lower parts of the root. Okay, the tension is sent to the root hairs. The root hairs will lose water as it is moving upwards, and the root hairs will further now try to absorb water from the soil. और वाटर हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा, उसमें मिनरल्स होंगे, तो इस तरीके से मिनरल्स की सप्लाई ऊपर हो रही है. Now what we have seen is called transpiration pull. The transpiration is a process of loss of water vapor from the leaves from the upper parts of the plant, which has resulted in the upliftment of water through the different parts, okay, in a unidirectional way, and this is called transpiration pull. But we need to understand that सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल से वाटर ऊपर नहीं जाएगा. इसके साथ दो फोर्सेस भी होते हैं, एक कोहेसिव फोर्सेस और एक एडिसिव फोर्सेस. ओके, एक कोहेसिव फोर्स होता है और एक एडिसिव फोर्स होता है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं. अब कोहेसिव फोर्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में. अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये एक चेन के फॉर्म में मूव करते हैं. ये चेन टूटनी नहीं चाहिए कहीं पर भी, है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए. इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म. दिस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज बिकॉज ईच वाटर मॉलिक्यूल is attracted to the other water molecule by a force of attraction called cohesion. ये force of attraction इन molecules को adhered रखती हैं एक दूसरे के साथ and they move. The second force, as I told you, is the adhesive force. ये जो vessels होते हैं xylem के, ये water molecules vessels के wall की तरफ attracted होते हैं. The molecules of water gets attracted towards the vessels. They move. Being attracted by the vessel wall, they move. That's how they move in a crisscross pattern, and that force of attraction which exists between the wall of the xylem vessel and the water molecules is called the adhesive force. So together, transpiration pull, cohesive forces and adhesive forces help the water molecules to move in a unidirectional upward direction from the roots to the upper parts of the plant. So children, this is for the time being. I hope you have understood what is ascent of sap, how water gets transported along with minerals from the roots to the upper parts of the plant. So you can note down all these things from the NCERT text, go through the text, make notes for yourselves, and if you don't understand, you can ask me in the comment section.